नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊँ कि माता काली का उतारा किस तरीके से किया जाता है और ये उतारे आपको कहाँ से सीखने चाहिए, किसकी आज्ञा लेके करनी चाहिए। देखिए, आज्ञा तो आपको सबको पता होगा कि किसकी आज्ञा लेके करना चाहिए, ठीक? कि गुरु की आज्ञा लेके करना चाहिए। कोई भी उतारा हो, कोई भी आपकी विधि हो, कोई भी पूजा विधि हो या फिर किसी भी तरीके की साधना हो, तब आपको हमेशा अपने गुरु से आज्ञा लेनी चाहिए। ठीक है? गुरु का जो रोल है ना हमारी भगताई के क्षेत्र में या फिर किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, उसके अंदर आपके गुरु होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना गुरु के ना ज्ञान पूरा नहीं होता, ज्ञान अधूरा ही रहता है और वो आपके कार्य सफल भी नहीं होते। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले तो देखिए, आपने मान लीजिए गुरु धारण कर लिए, ठीक है। अब आपने गुरु धारण कर लिए, लेकिन क्या होता है, आपने किसी भी वजह से गुरु से कुछ कहा या फिर गुरु नाराज हो गए या गुरु ने आपसे कुछ कहा तो आप नाराज हो गए। ठीक, ऐसा होता है। देखिए, कई बार तो ऐसा होता है कि गुरुजी खामखा नाराज हो जाते हैं, तो उनको मनाना चाहिए। ठीक है, चाहे गुरु खामखा नाराज हो या फिर किसी बात से नाराज हो। वैसे तो देखिए, कोई भी गुरु खामखा बिन मतलब के नाराज नहीं होते। अगर आपके गुरु आपसे नाराज हो गए, देखिए, आप कभी गुरु से नाराज नहीं हो सकते। ठीक है, गुरु आपसे नाराज जरूर हो सकते हैं, लेकिन आप गुरु से नाराज नहीं हो सकते, क्योंकि आपको ज्ञान चाहिए। अगर आप गुरु से नाराज हो जाओगे तो आपको ज्ञान कौन देगा? आप बाहर से किसी से ज्ञान लेके कोई भी कार्य कर सकते हो? तो इसका जवाब मैं आपको बता दूं, नहीं कर सकते। क्यों? गुरु भाई सामने वाला आपको एक उपाय बता देगा कि भाई ये उपाय है, ये 5 बतासे लौंग का जोड़ा, छोटी सी चीज, 5 बतासे लौंग का जोड़ा उसके ऊपर से उतार के बाहर रखिए, वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। सामने वाले ने ये बता दिया। गुरु आपको क्या बताएंगे? जो आपको गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु आपको सेवा विधि बताएंगे, साधना विधि बताएंगे। ठीक है, आपके जो देवी देवता रुष्ट है उनको मनाने के तरीके बताएंगे, आपको पूजा विधि बताएंगे, आपको एक जो भी उनके पास उपाय होंगे बताने के लिए, जो भी क्रियाएं होंगी, वो सब चीज आपको सिखाएंगे। लेकिन कब सिखाएंगे? पहले आपको भी देखेंगे गुरु कि आप उन चीजों के सामर्थ्य हो, मतलब कि उन चीजों के लिए आपके अंदर सामर्थ्य है या नहीं है। अगर आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है तो वो आपको सिर्फ उतना ही सिखाएंगे जितना आप सीख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं सिखाएंगे। क्योंकि कई बार शिष्यों के मन में ये भी आ जाता है कि उस सामने वाले गुरु ने, मतलब गुरु जी ने उस सामने वाले शिष्य को तो इतना सिखा दिया और हमें कुछ भी नहीं बताते, ना कुछ सिखाते। तो यह गलती गुरु की नहीं है, यह आपके सामर्थ्य की है। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे आप गुरु से रुष्ट हो गए, मैं आपकी बता रहा हूँ, गुरु रुष्ट की नहीं बता रहा, मैं आपके रुष्ट होने की बता रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊं, गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ने का, आप रुष्ट चाहे कितने भी बार हो जाओ, आप गुरु से बात ही मत करो। गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर आपको ज्ञान चाहिए ना, आपको खुद बात करनी पड़ेगी गुरु से। ठीक है, मैं अपनी बता दूं, आप मेरी आप बीती अगर वीडियो आपने देखी होगी तो उसमें मैंने सब चीज बताया। मैंने अपने गुरु के बीच चौराहे पे भी पैर पकड़े हैं, गलती मानी जबकि मेरी कोई गलती ही नहीं थी। सामने वाले शिष्यों ने भड़का दिया। ठीक है, उन्होंने भड़काया कि भाई वो तो ऐसे ऐसे कर रहा, कुछ भी चीज बोल दी XYZ मेरे लिए। फिर उन्होंने मेरे से बात करनी बंद कर दी, लेकिन फिर भी मैं उनके पास गया, उनके पैर पकड़े, उनसे माफी मांगी। ठीक है, भरे बाजार में। एक होता है कि आजकल क्या है, एक होता है मार्केट के अंदर पैर पकड़ लिए, मतलब कि घर के अंदर पैर पकड़ लिए, गली मोहल्ले में पैर पकड़ लिए, फिर मान लीजिए आप, और अगर बाहर पैर पकड़ रहे हो तो सिर्फ आप घुटने तक हाथ जा रहे हैं कि गुरुजी, जो भी आप बोलो, पाए लागू गुरुजी। ठीक है, लेकिन एक चौराहे पे बिल्कुल पैर पकड़ के बैठ जाना, ठीक, बिल्कुल पैर पकड़ के बैठ जाना, वो कैसा फील होगा आज के समय में? आज के समय में बहुत कम लोग होंगे जो ऐसा कर देंगे। ठीक है, मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ, लेकिन आजकल के समय में तो क्या है, गुरु नाराज हो या ना हो, शिष्य पहले नाराज हो जाते हैं। गुरु ने छोटी सी बात बोल दी तो शिष्यों के मुंह बन जाते हैं। तो ये चीज गलत है। आपको ज्ञान चाहिए तो आपको गुरु के पास 100 बार आना पड़ेगा। हमें तो गुरु ने घर से उठा उठा के भगा दिया था कि चलो निकलो यहाँ से, मैं नहीं सिखा रहा कुछ भी। क्या था वो? परीक्षा थी। गुरु ने वो परीक्षा ली हमसे। तो भाई ऐसे कई बार होता है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास ही दुनिया भर का ज्ञान है, मेरे पास सब कुछ है। मैं खुद अभी सीखने में रहता हूँ कि कोई किसी के पास कोई नई चीज मिले वो भी सीख लेता हूँ मैं। तो इसलिए गुरु की आज्ञा का पालन हमेशा करना चाहिए। गुरु आपसे रुष्ट हो सकता है, आपको गुरु से रुष्ट नहीं होना। हाँ, अगर गुरु ने आपसे गलती की है, ठीक है, गुरु ने कोई गलती की है या फिर कुछ भी बात है,
तो आप गुरु से बोल सकते हो कि गुरुजी ऐसे नहीं, ये बात ऐसे है। गुरु को गलत साबित करो कि गुरुजी ऐसे नहीं है, ये बात इस तरीके से है, समझ गए। लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन हमेशा करो, गुरु से आप नाराज मत हो। और अगर आपको कहीं लगता है कि गुरुजी गलत है तो सीधे गुरु को बोल दो कि गुरुजी ये गलत है, ऐसे ये बात ऐसे नहीं और इस तरीके से है, आप बोल सकते हो। तब वो गुरु भी आपके सुनेंगे कि हाँ भाई ये बच्चा सही कह रहा है, सही है एकदम, ये बात ऐसे नहीं इस तरीके से है। आप इस चीज पे फोकस रखो कि आपको गुरु की आज्ञा का पालन करना है। कई बार आपने देखा होगा, मैं आपको उपायों के ऊपर बताता हूँ, ठीक है, उतारे भी बताऊंगा मैं आपको। ये एक मैं सीरीज बना रहा हूँ, ठीक है, कम से कम 10 भाग बनेंगे इस सीरीज के, और पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा मैं। इस सीरीज में मैं आपको तामसिक उतारे, सात्विक उतारे, सब चीज बताऊंगा और छोटे मोटे उपाय भी बताऊंगा जिनसे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किसी ने या फिर आपके गुरु ने एक उपाय बता दिया, ठीक है। मान लो गुरु ने बोल दिया भाई एक काम करो, आप एक काम करो, एक मट्टी लो थोड़ी सी और उसके ऊपर से उतार के फेंक दो, ठीक है। अब वो आपके गुरु ने बोला, आपने गुरु से बात करी कि ये बहन बेटी परेशान है, इस तरीके से करना है, ले भाई काम कर, मट्टी लेके उतार के फेंक दे। अब वो काम हो जाएगा क्यों, वो आपके गुरु ने बोला आपको, ठीक है। और कई बार अटक भी जाता है, वो अटक क्यों सकता है, तो समझिए आपके कार्य इस वजह से अटक जाएंगे क्योंकि आपने देवी देवताओं की सेवा नहीं करी। गुरु सबसे पहले क्या बोलता है, अपने देवी देवता की सेवा करो, क्योंकि आपका कोई भी कार्य अटकना नहीं चाहिए बाद में। भाई एक बात बताओ, आपने गुरु धारण करे, गुरु अगर आपको कुछ चीज नहीं सिखाएंगे, कुछ भी नहीं सिखाएंगे, तो नाम किसका गंदा हुआ, आपके गुरु का, कि भाई ये उसका चेला है लेकिन इसको कुछ भी नहीं आता और कोई कार्य बनता नहीं है। इसलिए गुरु जी आपको पक्का करेंगे, पहले सेवा करो, उसके बाद उपाय सीखो, साथ के साथ आपको उपाय भी बताते रहेंगे कि उपाय भी सीखो और सेवा भी करो, ताकि आप किसी भी कार्य में रुकने नहीं चाहिए, समझ गए। लेकिन आपको थोड़ा धैर्य, थोड़ी तसल्ली रखनी पड़ेगी कि आपको ये कार्य सीखने हैं। मान लीजिए अगर आपको गुरु ने ये चीज बताई, किसी भी चीज के लिए ये मत करो कि मुझे आज ही सीखनी है। भाई गुरु थोड़ा टाइम भी लगा सकते हैं, आपको घर से भी भगा सकते हैं आपको, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई ठीक है एक काम करो कल आना, परसों आना, आपको टाइम भी दे सकते हैं, ठीक है। या फोन पे बात करते हो तब भी टाइम आपको दे सकते हैं। आपको ये नहीं होना चाहिए कि मुझे अभी चाहिए अभी। तो अगर आप अभी करोगे ना तो ऐसा नहीं होता कि कोई गुरु आपको अभी सिखा देंगे, ठीक है। आपको ऐसा हो सकता है कि कुछ दिन लग जाए, कुछ टाइम लग जाए, गुरु आपको तब बताएंगे, तब वो आप पक्के हो जाओगे उस चीज में। सबसे पहली चीज गुरु आपको सेवा पानी करना सिखाएगा, सब चीज, कि भाई सेवा करो, उसके बाद में अपने आपको उपाय बताएंगे, उसके बाद में सारे कार्य आपको उपाय बताएंगे, सब चीज बताएंगे। कोई झूठे को भी आपने उपाय कर दिया ना, वो काम सच्चे हो जाएगा। तो ये सब चीज आपके ऊपर है, आप कितनी सेवा करते हो, कितनी सेवा की मेवा है। आप जितनी सेवा करोगे ना उतनी आपको मेवा मिलेगी। अब आप सोचते हो कि मैं सेवा ना करूं और मुझे उपाय पता चल जाए बस, तो कोई कार्य नहीं हो सकता। वो उपाय भी धरे रह जाएंगे, सामने वाले के काम नहीं होंगे। जब तक आपकी सेवा मजबूत नहीं होगी तब तक कोई काम नहीं हो सकता। सबसे पहले अपनी सेवा मजबूत करो, देवी देवता मजबूत करो, फिर आपके कार्य बड़े आसानी से होंगे। कोई भी रोकने वाला भी नहीं है आपके फिर कार्य को। आप झूठे को किसी को बोल दोगे ना कि जा बेटा तेरा ये काम हो जाएगा और तू सफल होएगा, तो वो व्यक्ति सफल हो जाएगा। तो अब आप इतना तो समझ गए होंगे। इस वीडियो में ना आपको देखिए उतारा तो बताया नहीं, लेकिन उतारे के लिए मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी। अब आपको उतारा मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। आपको वो ये सीरीज पूरी चाहिए, कम से कम 10-11 भाग की सीरीज बनेगी। आपको पूरी सीरीज चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ आपको पूरी सीरीज चाहिए, तो मैं आपके लिए पूरी सीरीज बनाऊंगा। तामसिक उतारे, सात्विक उतारे, कौन से देवी देवता के कौन सा उतारा दिया जाता है, कब कौन से कार्य के लिए कौन सा उतारा दिया जाता है, सब चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और अगर आपको हमसे संपर्क करना, हमसे बात करना चाहते हो तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम। व्हाट्सएप नंबर पर बात करने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक, इस बीच में आप हमसे बात कर सकते हो। और अगर आप, और एक चीज़ और, आप सीधे कॉल मत कीजिएगा, पहले हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, उसके बाद में आप हमें कॉल कीजिएगा। तब हम बताएंगे आपको कि हाँ आपको कॉल करनी है, कितनी देर में करनी है, कितने बजे करनी है, ठीक है। उससे पहले सिर्फ आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा 11 से 3 बजे तक। और अगर आप हमसे पूछा दिखवाना चाहते हैं तो पूछा भी आपको बता दी जाएगी, ठीक है।
और आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और इंस्टाग्राम चैनल का नाम हमारा गुरु ज्ञान भक्तावल। ठीक है, हम वहाँ पे भी नई नई अपडेट देते रहते हैं। आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।